हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको होम साइंस के अंतर्गत प्रकाश व्यवस्था लाइट अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने जा रही हूँ। और ये क्वेश्चन आंसर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे अगर आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसके अनुसार प्रकाश वातावरण का ऐसा तत्व है जो प्रत्येक मानव को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आप केवल इस लाइन पर फोकस करेंगे, प्रत्येक मानव को प्रभावित करता है। ठीक है, तो पहला है आर्नाल्डो, अलेक्जेंडर या पिकेट। तो यहाँ पर इसका आंसर है सेकंड, अलेक्जेंडर। कैसे आप इसे याद रखेंगे, देखिए जैसे जेंडर में मतलब मेल या फीमेल। ठीक है, तो अगर कोई मानव को वो प्रभावित कर रहा है तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों ही सक्षम है किसी मानव को प्रभावित करने में। किसी जेंडर से यहाँ पर मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक आप अपने मन में सोच के देखिए और आपको ये क्वेश्चन तुरंत लर्न हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, किसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो कि देखने की क्रिया को संभव बनाती है। ठीक है, देखने की क्रिया को संभव बनाती है। तो पहला है हेलन, सेकंड है वॉन्जेंट, थर्ड है आर्नाल्डो। तो आप यहाँ पर आंसर यहाँ पर है हेलन। तो हेलन में आप हेलन को हीरोइन वाली हेलन से इमेजिन करिए और फिर सोचिए कि अगर आप उसे देखना चाहते हैं या देखने की क्रिया को आप संभव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, प्रकाश की। तो आप ये सोचिए कि हेलन एक हीरोइन है और उसको देखने की क्रिया तभी संभव हो सकती है जब लाइट हो। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष प्रकाश का दूसरा रूप किसे कहते हैं। अप्रत्यक्ष प्रकाश का दूसरा रूप किसे कहते हैं, एन लाइट को, डाउन लाइट को या अप लाइट को। तो यहाँ पर है अप्रत्यक्ष, आ और पा इसमें भी आ रहा अप्रत्यक्ष, और यहाँ पर इसका आंसर है अप लाइट। तो आ और पा यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, तो आप इससे आसानी से पकड़ सकते हैं अप्रत्यक्ष और अप लाइट। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, कमरे के कुल क्षेत्रफल का कम से कम कितना प्रतिशत भाग खिड़की का क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है 31%, 25% और 15। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जैसे ये खिड़की है, ठीक है, तो खिड़की में आप ये देखेंगे कि ये थोड़ा सा 2 की जैसा लग रहा है और ये जो ड़ा है वो 5 के जैसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा इमेजिन करिए। ठीक है, ये देखिए ये 2 लग रहा है और ये 5 लग रहा है, तो 2, 5। तो यहाँ पर आंसर क्या है, 25% होना चाहिए खिड़की का क्षेत्रफल। किस प्रकार के लैंप का प्रयोग सुंदरता का प्रभाव उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर है पोर्ट टेबल लैंप, स्पॉटलाइट या फ्रोस्टेड बल्ब। तो सुंदरता का प्रभाव, तो आप यहाँ पर ये वाली लाइन पे ध्यान दीजिए, सुंदरता का प्रभाव। तो सुंदरता का प्रभाव अगर हम उत्पन्न करना चाह रहे हैं तो अगर आप ये पोर्टेबल को आप टेबल समझिए। ठीक है, टेबल पर अगर हम लैंप रख देते हैं तो ऑटोमेटिक आपका रूम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। ठीक है, तो सुंदरता का प्रभाव उत्पन्न करने हेतु किया जाता है टेबल पे लैंप, मतलब पोर्टेबल लैंप का यूज़ किया जाता है। 6 क्वेश्चन है, दबावपूर्ण प्रकाश व्यवस्था जैसे नाटक, कला व प्रदर्शनी हेतु किस प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नाटक है, कला है, प्रदर्शनी है, इस पर ऐसी लाइट डाली जाती है जिससे कि सबका ध्यान केवल उसी पर जाए, नाटक के पात्र पर जाए, या कोई आर्ट बनी हुई है तो उस आर्ट पर फोकस हो। तो वो उस लाइट का नाम क्या है, उसे कहते क्या है। तो क्या वहनीय लैंप कहते हैं या स्पॉट लाइट कहते हैं या फर्स्ट लैंप कहते हैं। तो इसका आंसर है स्पॉटलाइट। वहाँ पर स्पॉटलाइट का यूज़ होता है। तो स्पॉट को यहाँ पर आप रखिए कि ये कोई दाग धब्बा है। अगर कोई दाग धब्बा है तो उस पर अगर हम लाइट मारेंगे तो वो क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, स्पॉट का मतलब यहाँ दाग से है, और अगर आप लाइट से स्पॉट को देखेंगे तो वो एकदम क्लियर होगा। उसी प्रकार से स्पॉट लाइट का ही हम यूज़ करते हैं जहाँ नाटक अगर कहीं बन रहा है, कहीं कला, कोई कला को हमको डेडिकेट करना है या प्रदर्शनी है, तो एकदम इसी पर ही फोकस हो तो वहाँ पर स्पॉटलाइट का यूज़ होगा। ठीक है, कौन सा प्रकाश अधिक शांतिप्रद एवं सुखदायक होता है, प्रत्यक्ष प्रकाश या अप्रत्यक्ष या दोनों। तो आप ये सोचिए कि अगर टॉर्च है और टॉर्च को आपके चेहरे पे डायरेक्ट प्रत्यक्ष मारा जाए तो आपकी आंखों पर वो अच्छी नहीं लगेगी, सुखदायक नहीं होगी। लेकिन यही टॉर्च है, अगर कहीं से टकरा कर फिर आती है, प्रकाश आता है आपके रूम पर, डायरेक्ट आंखों पर नहीं, तो वो आपको शांतिप्रिय और सुखदायक लगेगी। इसलिए यहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रकाश होगा। अप्रत्यक्ष प्रकाश जो होता है वो हमें शांतिप्रिय सुखदायक होता है। डायरेक्ट अगर आंखों पे आप कोई भी लाइट मारेंगे तो उससे आंखों पर दिक्कत होगी। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, गहरे रंग बहुत से प्रकाश को क्या कर लेते हैं, शोषित कर लेते हैं कि परावर्तित या दोनों। अब आप यहाँ पे सोचिए कि अगर वो गहरा रंग है
तो बहुत ज़्यादा गहरा है, तो मतलब कई रंगों को अपने अंदर वो शोषित किया होगा पक्का वो, इस वजह से आप यहाँ पर इसका आंसर है शोषित। तो गहरा रंग बनने के लिए उसे कई रंगों को अपने अंदर शोषित किया होगा, तभी तो वो डार्क कलर बना है। ठीक है, 9वां है, जब प्रकाश दीवार से परावर्तित होकर आता है तो उसे कौन सा प्रकाश कहते हैं? अब प्रत्यक्ष कहते हैं कि अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो अगर वो दीवार से परावर्तित होकर प्रकाश आ रहा है तो वो डायरेक्ट तो आ नहीं रहा है कि वो प्रत्यक्ष हो, वो अप्रत्यक्ष ही होगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है, पहले दीवार पे जा रहा है फिर वापस आ रहा है। ठीक है, प्रकाश का सबसे प्रचलित उपयोग में लाया जाने वाला स्रोत क्या है? अब कह रहा है कि प्रकाश का सबसे प्रचलित उपयोग में लाया जाने वाला स्रोत क्या है? तो सबसे ज़्यादा है, अगर आप टेबल पे लैंप, एक ऐसी चीज़ है कि आपको हर जगह दिखाई देगी, टेबल पे लैंप हर कोई रखता है, उसकी स्थापक को यहाँ पर आप लीजिए स्थापना से, तो टेबल पे लैंप की स्थापना हर कोई अपने घर में करता है, तो ये दोनों ही इसका सही आंसर होगा। प्रकाश का सबसे प्रचलित उपयोग में लाया जाने वाला जो स्रोत है वो पोर्टेबल लैंप और स्थापक दोनों ही है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, ग्रास नेक लैंप और ट्रेक प्रकाश किस प्रकाश का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष प्रकाश का कि प्रत्यक्ष प्रकाश की? दोनों। तो ग्रास नेक, नेक का मतलब यहाँ पर आप गले से लीजिए, नेक, नेक मतलब गले से, और ट्रैक, ट्रैक का मतलब आप यहाँ पे रास्ते से लीजिए। ठीक है, नेक और ट्रैक ये दोनों ही चीज़ें आपको प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। आप अपना गला भी देख सकते हैं और रास्ता जो होता है ट्रैक वो भी आप प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत किस प्रकाश का उदाहरण है? ये प्रत्यक्ष प्रकाश का उदाहरण है। तो यहाँ पर मेरे 11 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं प्रकाश व्यवस्था के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट्स में जाके लिखिए कि अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता हो तो। और जो है मैंने फ्लावर अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है, तो अगर आप उसको भी देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और आपकी आने वाली परीक्षा में ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।